अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ढेर सारे कामों के साथ थोड़ी बहुत मस्ती, थोड़ा शरारत और ढेर सारा फन लेकर एक न्यू यूट्यूबर मॉम अपने 2 बच्चों के साथ एक और अपना दिन लेकर हाजिर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है हमारे घर की छोटी सी प्रिंसेस यानी कि CEO। आज जिसे बैठना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 5 मंथ प्लस की हो गई है। तो यहाँ पर मैं शानू को कैरम बोर्ड खेलना सिखा रही हूँ क्योंकि इसके एक और फ्रेंड के पास कैरम है और ये छोटा है, इस वजह से वहाँ पर भी खेल नहीं पाता और छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसको लगता है कि वो अपने रूल बना रहा है। इसीलिए इसने बोला है कि मम्मा आज आप मुझे अच्छे से सिखाओ ताकि मैं प्रो बन जाऊँ। और हाँ, मैं इसे सिखा रही हूँ और ये बोल रहा है कि मैं आपको ही हराऊंगा। मुझे हराने के लिए मुझसे सीख रहा है। मैं गलत कर रही हूँ सिखाकर। किसको हराएगा फिर? अब्बू को? गॉड। हमारा आरो खराब हो गया था तो हमने एक बहुत ही महंगे इंजीनियर को बुलाया है जो आरो ठीक करेगा। सॉरी, ये मेरे हस्बैंड है गाइस। अब मेरी बारी, अब मैं करके दिखाती हूँ। जो जीता वो स्मार्ट और जो हारा वो लुलपा। ठीक है, अब तुम मुझे बता रहा मैं क्या हूँ। ठीक है, क्या हूँ मैं? क्या हूँ मैं? तो ऐसे लेते हैं स्मार्ट का सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री में। मुझसे भी नूब है क्योंकि आपको हराता हूँ मैं। आप तो मैं तो प्रो हो ना। अब्बू को नो बोलने के बाद सानू अपने फ्रेंड के साथ लीडो खेलना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पर इन लोगों का एक नया रूल स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, आंख बंद करके डाइस को फेंकना है और उसके बाद अपनी अपनी बारी के लिए लड़ भी रहे हैं कि तुम्हारा इतना नहीं आया था, उतना नहीं आया था। अरे भाई, तो आंख क्यों बंद कर रहे हो? मेरा कहना है कि आंख खोल के खेल लो ना, बट मान नहीं रहे। दोनों अपनी अपनी आंखों को बंद करके पासे को फेंक रहे हैं और फिर लड़ रहे हैं कि नहीं इतना नहीं आया था, उतना नहीं आया था। तो भैया देखने में तो बहुत मजा आता है छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए। मैं बिल्कुल टांग नहीं अड़ाती, मैं बेस रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बच्चों की मस्ती तो यूं ही जारी रहेगी। चलो फटाफट से अब करके काम निपटा लेते हैं क्योंकि शाम के 6 बज चुके हैं गाइस। तो ये देखो छोटे मोटे बिस्तर हैं। जब मेरी बेबी हुई थी ना तो उस वक्त मैंने ये ऑनलाइन मीशो से मंगवाया था। ये बहुत ही अच्छे हैं, इसमें रुई भी है, बहुत कंफर्टेबल भी है और इनको बिछाने के बाद जो सूसू वगैरह होता है ना वो बेड पर नहीं जाता। वैसे ये जो चीज़ें होती है ना वो मौसी या फिर बुआ बना कर देती हैं, बट मेरे रिलेटिव्स इस लायक ही नहीं है कि वो मेरे बच्चे के लिए कुछ भी एफर्ट करें। तो कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मीशो होता है। कमरे को मैंने सेट कर दिया था, अब फटाफट से झाड़ू मार देती हूँ। अब मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ, मैं ही इस घर की महारानी हूँ, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे ही करना पड़ता है। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि पानी की बहुत किल्लत होती है, तो देखो यहाँ पे मैंने पानी को स्टोर करके रखा है। ये पीने वाला पानी है। थोड़ा बहुत किचन को क्लीन कर दिया। अब ढेर सारे बर्तन धो देती क्योंकि अब मैं हूँ बर्तन वाली। जी हाँ, झाड़ू वाली का काम खत्म हो गया, अब बर्तन वाली लग गई है, बर्तन धोएगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन धो देती हूँ। और हाँ, किसी भी चीज़ के लिए मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ के जो ऑनर है ना इस घर के, वो बिल्कुल कंजूस इंसान है। उन्होंने कोई गिफ्ट तक नहीं दिया है और ना ही कभी मुझे सैलरी दी है। सारी सैलरी उनके ऊपर पेंडिंग है। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं अपनी सारी सैलरी एक साथ वसूल करूंगी सच में। अब मैं फटाफट से उन्हीं मक्कार ओनर के लिए चाय बना रही हूँ, अदरक वाली। साथ में डालूंगी इसमें लेमन ग्रास जो कि उनका बहुत ही फेवरेट है। और लेमन ग्रास कहाँ से लाऊंगी पता है आप लोगों को? छत पर से। जी हाँ, हम लोगों ने खुद अपना प्लांट लगा रखा है लेमन ग्रास का। इसको जब भी हम चाय में डालते हैं ना तो चाय का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि लेमन ग्रास मेरे सास ने भी लगा रखा था और वहीं से इस तरह की चाय पीने की लत मुझे लग चुकी है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो वहाँ भी मुझे ऐसी ही चाय चाहिए होती है। अब वही चीज़ मैंने यहाँ लगा दी है ताकि मुझे वहाँ जाना ना पड़े। जी हाँ, लेमन ग्रास के लिए कौन ससुराल जाता है जी, मैं तो नहीं जाऊँगी। अब एलोवेरा भी है मेरे यहाँ पे, रोज़ के प्लांट भी हैं और मनी प्लांट भी मैंने लगाया है। जितने चाहिए उतने मनी मैं तोड़ लेती हूँ और सूट मेकअप सब खरीद लेती हूँ। थोड़ी बहुत फनी बातें कर लेती हूँ मैं। छोटी बहन हूँ कपिल शर्मा की। यहाँ पर मैंने लेमन ग्रास को धो लिया है और अब मैं चाय में डाल दूँगी। बिना धोए नहीं डाल सकते ना, दिन भर पता नहीं मट्टी वट्टी हो उसके ऊपर फिर। तो यहाँ पर चाय भी खोलने लग गई है और देखो कितना अच्छा खोल रहा है ना। इतने महंगे गैस पे जो रखा है मैंने, गैस का रेट देखा है आप लोगों ने कितना महंगा हो रखा है। अब इसमें डाल देते हैं दूध जो कि 36 रुपये का लाई हूँ मैं। और ये देखो जो चाय की उबाल है ना, इसको देख देख के मुझे पता है क्या याद आ रहा है? मेरा खून भी ऐसे ही खोल रहा था एनिवर्सरी वाले नेक्स्ट डे, जब मेरे हस्बैंड ने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया था। जब भी मैं उनको देखती थी इस तरह से मेरा खून ऊपर आ रहा था। और फिर जब मैं अपने बच्चों की शक्ल देखती थी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट, तो मेरी फिर चाय जैसे नीचे जाती है ना वैसे ही मेरा खून का उबाल भी कम हो जा रहा था। फनी बात है ना। आप लोग भी हंस सकते हो इस फनी बात पे क्योंकि मैं भी बहुत देर तक हंसी थी। यहाँ पर मेरी बेटी है जो खेलने के मूड में है। मैंने सारा काम निपटा लिया है बट इसकी चार्जिंग हो चुकी है। अब ये फुल चार्ज है और मैं डिस्चार्ज हूँ, बट क्या कर सकते हैं, बच्चा मैंने ही पैदा किया है तो मैं ही खेलूंगी ना इसके साथ। मैं यहाँ पर खेल रही हूँ, हस्बैंड अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनका लैपटॉप नहीं छूट रहा, मेरे बच्चे नहीं छूट रहे। और शानू गया हुआ है मदरसा, वो पढ़ने गया है, पढ़कर अभी 7-8 बजे वो आ जाएगा। उसके बाद मैं डिनर प्रिपरेशन करूँगी। तो इफ्रा को ना मेरे हाथों की उंगलियाँ बहुत पसंद है। जब भी
टाइम ऐसे करती है, उसको लगता है बहुत महंगा कोई टॉय लाकर मैंने दिया है और वो उन्हीं को पकड़ने की कोशिश करती है। और आजकल तो वो हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करती है, उसको लगता है बस मैं हर चीज़ पकड़ लूँ और अपने मुँह में ले जाऊँ। 5 मंथ प्लस की हो गई है ना, अब खाने वाली है। 1 महीने या 1.5 महीने में स्टार्ट कर दूँगी मैं। उसके बाद ये जब खाएगी तब देखती हूँ कितना खाती है। अभी बहुत ट्राई करती है, हर चीज़ को मुँह में ले जाती है। मुझे पता है जब बच्चों का खाने का टाइम आ जाता है ना, उसके बाद वो नहीं खाते, उससे पहले हर चीज़ को मुँह में डालते हैं। ऐसा ही मेरा शानू भी करता था, बहुत परेशान किया उसने भी मुझे, बिल्कुल नहीं खाता है वो। डंडा लेके उसके पीछे दौड़ती थी मैं। लो जी, बातों में डिनर का भी टाइम आ गया और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तोरी की भुजिया, साथ में मैंने बनाया है दाल और चावल। चलो दिखा देती हूँ सबूत के लिए, कहीं आप ना मानो तो। देखो ये लो, चावल का तो पतीला ही चिपक गया। ऐसे ही होता है मेरे साथ, बर्तन भी मेरे से बदला लेते रहते। तो ये रहा चावल और कुकर में है दाल। सॉरी गाइस, मैं कुकर खोल कर नहीं दिखा सकती, हाथ में फ़ोन है। ओह शिट यार, मेरा तो हाथ ही जल गया। बहुत बड़ी यूट्यूबर बन रही थी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।